Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about different types of immune system organ and its functions, cancer, types of cancers, causes of cancer and how we prevent cancer. So today we are going to discuss about drugs and alcohol abuse. Let's see. We will see here drugs, alcohol abuse, then types of drugs, opioids, cannabinoids and coca-alcoids. It is very important from your exam points of view. So please listen it carefully. Now moving to the main slide. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca-alcoids. जो drugs use किए जाते हैं, ठीक है, in the form of abuse, ठीक है, या wine, that is opioids, cannabinoids and coca-alcoids. Majority of them are obtained from the flowering plant. ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं. तो जो ड्रग्स हैं वो क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे धतूरा हो गया, भांग हो गया, ठीक है, ओपियम हो गया. इससे हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं और ये मार्केट में आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स है यदि इसको हम एक बार चख लिए तो बार बार हमें खाने का मन करेगा और इससे हमारे शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है. देन सोसाइटी पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो जितने आपके सिगरेट वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं या ड्रग्स, आप देखे होगा कि बहुत सारी मूवीज भी बनी है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि ड्रग्स कितना हानिकारक है और ये कैसे सोसाइटी के लिए एक अब्यूज है. So I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see पहला opioids. Opioids are the drugs which bind a specific opioid receptor present in our central nervous system. ठीक है, ये जो है डायरेक्ट अपने सेंट्रल, जो आपके बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को अफेक्ट करता है. जो भी ओपियोइड से रिलेटेड ड्रग्स बना हुआ लेता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड जीआई, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. इसको हम आम भाषा में हीरोइन बोलते हैं. ओपियोइड्स को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? हीरोइन बोलते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज में इट इज नोन एज हीरोइन एंड कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज द केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन. ये क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? डाईएसिटाइल मॉर्फिन, which is white, odorless, bitter, crystalline compound and it is obtained by acetylation of morphine. जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है, ठीक है, तो उससे ये ऑब्टेन किया जाता है. एंड देन कौन सा प्लांट इसके लिए यूज किया जाता है? पेपेवर सोमनिफेरम. ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम, दिस इज द साइंटिफिक नेम. और ओपियम क्या है? दिस इज द लोकल नेम. लोकल नेम क्या है? ओपियम. और साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम. तो ये इसको कॉमनली हम हीरोइन भी कहते हैं या स्मैक भी कहते हैं. और ये केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है जो वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और इसको हम एसिटाइलेशन मेथड के द्वारा मॉर्फिन से ऑब्टेन करते हैं. हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस. ये हमारे बॉडी को क्या कर सकता है? डिप्रेशन में ले जाता है और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको स्लो कर देता है. यहाँ पे देख लीजिए, दीज आर द बेंजीन, ठीक है, और यहाँ से अल्कोहल और हाइड्रोजन ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉर्फिन एंड दिस इज द प्लांट बाय विच ओपियम इज ऑब्टेन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. लेट्स सी कैनाबिनॉइड्स. सो कैनाबिनॉइड्स जो होता है उसको हम मर्जवाना भी कहते हैं. कैनाबिनॉइड्स, इसका जो लोकल नेम है भांग. ठीक है, भांग आपने देखा होगा शिव जी को चढ़ता है, ठीक है, उसी का कैनाबिनॉइड्स साइंटिफिक नेम है. इसको लोकल लैंग्वेज में मैरिजुआना भी कहते हैं. और ये हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट डालता है.
Cannabinoids interact with the cannabinoid receptors present principally in the brain. ये जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे इंटरेक्ट करता है. Unnatural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant. ये जो नेचुरल कैनाबॉइड्स होता है वो कैनाबिस सैटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है. उसके जो इन्फ्लोरेसेंस लगे होते हैं, ठीक है, जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, जो पतला पतला इन्फ्लोरेसेंस आप देखे होंगे, जो एकदम मिड में स्टॉक पे स्टेम फ्लावर के मिड पॉइंट पे स्टॉक पे लगा होता है, वही क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है. तो जो नेचुरल कैनाबॉइड्स है वो कैनाबिस सैटाइवा से ऑब्टेन किया जाता है. The flower tops, leaves and the resin of cannabinoids plants are used in the various combination to produce marijuana, hashish, चरस एंड गांजा. जो कैनाबॉइड्स प्लांट्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उतने सारे प्लांट से डिफरेंट टाइप से ड्रग बनाए जाते हैं. जैसे टॉप फ्लावर के टॉप पार्ट से भी बनाया जाता है, लिप से भी बनाया जाता है, ठीक है, उसमें जो रेजिन प्रेजेंट होता है उससे भी बनाया जाता है. तो इसमें ये मार्जुआना हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सारे कैनाबिस सैटाइवा से ऑब्टेन किए जाते हैं. ये मोस्टली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है. जो आपके हार्ट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है. वहीं पे आपने ओपीएम के बारे में देखा था कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी कोका एल्कोइड्स. सो कोका एल्कोइड्स, इसको हम कोकैन भी कहते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट इरेथ्रोजाइलम कोका. ठीक है, इरेथ्रोजाइलम कोका ये धतूरा है. धतूरा जो धतूरा प्लांट होता है ना, जो शिव जी को चढ़ता है, ठीक है, उसी का साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोजाइलम कोका. कोका एल्कोलॉइड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन. ठीक है, ये क्या करता है, जो आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. कोकाइन को हम कॉमनली कहते हैं कोक और क्रैक. कोकाइन को कॉमनली क्या कहा जाता है, कोक या क्रैक. इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोराइड इंक्रीज द एनर्जी. ठीक है, ये जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और हम क्या करते हैं, एकदम से नाचने उचने लगते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी हमारे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी पे काम नहीं कर पाता है. तो मोस्टली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. एक्सेसिव डोज ऑफ कोकोएनाजेस हेलुसिनेशंस. ठीक है, यदि इसका एक्सेस यूज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डेड भी कर सकते हैं या कोमा में भी जा सकते हैं. ये है धतूरा स्ट्रोमोनियम. ठीक है, और इसको दिस आर द साइंटिफिक नेम. एट्रोपा बेलोडोमा ये हो गया और ये धतूरा स्ट्रोमोनियम हो गया. यह प्लांट आपने अगल बगल देखा ही होगा, नो डाउट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स का इफेक्ट कैसे होता है आपके बॉडी पे, इमीडिएट इफेक्ट करता है और आपके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे. वैनिडिलिज्म और वायलेंस, आप बहुत तेज बोलने लगोगे. ठीक है, और जैसे लगेगा कि बस हम ही इस दुनिया में है, बाकी सारी दुनिया क्या है, पागल है, जो उनको कुछ आता ही नहीं है. एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग may lead to the coma and death due to respiratory failure, heart failure and cerebral hemorrhage. ठीक है, यदि ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो डेथ भी हो सकता है. और क्यों होगा, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो सकता है एंड सेरेब्रल हेमोरेज हो सकते हैं, यानी ब्रेन हेमरेज हो सकता है. Those who take drugs intravenously can get infected with the AIDS and hepatitis B. ठीक है, जो कभी कभी मतलब कि कभी कभी नहीं, थोड़े दिन गैपिंग पे लेते हैं तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज लिवर सिरोसिस. जो ड्रग और अल्कोहल जो रेगुलर अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकते हैं और लीवर भी खराब हो सकता है. द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फोएटस. ठीक है, इसका यूज करने से आपके जो फोएटस हैं वो भी क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं. यूज ऑफ एनाबोलिक एस्टेरॉयड इन द फीमेल कैन कॉजेज वेसिकुलेशन, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, body swing, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the faces and body, enlargement of clitoris, deepening of voice.
ये सारे यदि फीमेल कोई लेती है, ड्रग्स का यूज करती है, तो उसमें इतनी सारी परेशानियां होंगी। वो बहुत ज़्यादा उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाएंगी किसी भी चीज़ को लेके, उनका जो मूड होगा वो सही नहीं रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगी। देन जो हेयर वगैरह का ग्रोथ होगा वो फेसेज वगैरह पे बहुत ज़्यादा होगा। इन मेल एनाबॉलिक स्टेरॉयड कॉजेस एकन, ठीक है, जो मेल है उनमें जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एकन हो जाता है, उनमें भी एग्रेसिवनेस होगी, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, साइज रिड्यूस करेगा टेस्टिस का, डिक्रीज द स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। पोटेंशियली फॉर किडनी एंड लिवर डिसफेक्शन, जो किडनी और लिवर है दोनों खराब हो जाएंगे। ब्रेस्ट उनका लार्ज कर जाएगा, प्री मैच्योर बॉल्डनेस हो जाएगा, ऑन इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो प्लीज़ जो भी लेते हैं, ठीक है, लेने के लिए सोच रहे हैं फ्यूचर में, इस सब चीज़ों को अवॉइड करें। दिस इज नॉट गुड फॉर एनीवन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल ड्रग्स। The measure used for prevention and control of alcohol and drugs abuse among the adolescents are avoid unique peer pressure on children, ठीक है, जो आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, यदि वो ले रहे हैं तो उनके संगत में अपने बच्चों को ना भेजें। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड एंड कंसुलेटेड टू बियर प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस इन लाइफ। जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और उनको काउंसलर के पास, यदि कोई बच्चा नहीं मान रहा तो उसको काउंसलर के पास ले जाना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखना चाहिए। द चाइल्ड शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर। इसमें पेरेंट और एल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके, जो उनके घर में बच्चे हैं एडोलेसेंस एज में, एडल्ट एज में हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स और एल्डर चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। Affected individuals should seek medical help of qualified psychologist, psychiatrist and dedication and rehabilitation program, ठीक है, जो जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है उनको जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं उनके पास ले जाना चाहिए और उनके प्रॉब्लम को उनके सामने रखना चाहिए, ताकि वो सही गाइड कर सकें और हम अपने बच्चों को इन सब बीमारियों से क्या कर सकें, बचा सकें। So I hope these points are clear. Now moving to the next point. So today we have discussed about what is drugs, how many types of drugs, how they are obtained, ठीक है, and what are their side effect in human body. Then some introduction about related to the drugs, how which types of plant involved for making the drugs. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.